हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। इस चैप्टर से जो है बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी, और ऑब्जेक्टिव का तो भरमार रहता है। तो इस वीडियो को शुरू से समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखना पड़ेगा, तभी ढंग से समझ में आएगा। और शुरुआत वाले चीज़ों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। शुरुआत वाली चीज़ों का मतलब क्या कि सॉल्यूशन जो बनता है किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है, इन सब चीज़ों को बहुत ढंग से समझना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, छोटे छोटे बातों को। तो चलिए हम लोग बिना देर किए सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का क्या है, सेकेंड चैप्टर है। सॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं इसको? विलयन। सॉरी, क्या कहते हैं हम लोग? विलयन। तो चैप्टर हम लोग कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? विलयन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर है। तो हम लोग का बात आता है कि सर विलयन कहते हैं किसको है? तो विलयन जैसे ही सुनते हैं हम लोग के माइंड में आता है कि सर दो या दो से चीज़ें मिला हुआ कोई भी चीज़ हो सकता है। अब दो या दो से अधिक चीज़ों को क्या चीज़, किस चीज़ को हम लोग मिलाएं? तो दो या दो से अधिक पदार्थ को जो हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ सॉल्यूशन बनाने के लिए हमेशा याद रखेंगे दोनों नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। नॉन रिएक्टिंग दैट मीन्स व्हाट? क्या होगा नॉन रिएक्टिंग का मतलब? नॉन रिएक्टिंग का मतलब होता है कि जो पदार्थ को आप मिला रहे हैं दो या दो से अधिक को, वो आपस में अभिक्रिया नहीं करने वाला होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि उससे जो बनने वाला मिक्सचर होना चाहिए वो होमोजीनियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होमोजीनियस। दैट मीन्स कि समांग विलयन होना चाहिए, समांग मिश्रण होना चाहिए। उस समांग मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। उसी को लेकर बाद जब दो या दो से अधिक क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब क्या कि होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये दो या दो से अधिक पदार्थ को जो हम लोग मिलाते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ को जो मिलाते हैं, ये क्या होना चाहिए? नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। नॉन रिएक्टिंग का मतलब अभिक्रिया नहीं करने वाला को जब हम लोग मिलाते हैं आपस में, तो उससे जो समांगी मिश्रण बनता है या फिर होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, उसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं या फिर विलयन कहते हैं। ठीक है। अब बात आता है कि सर सॉल्यूशन दो या दो से अधिक चीज़ों को मिला रहे हैं, तो दो या दो से अधिक चीज़ों को जब मिला रहे हैं कि तो दो चीज़ों को तो मतलब समझ में आता है कि दो चीज़ को चीनी और पानी को मिला देंगे, शरबत बना लेंगे। लेकिन दो या दो से अधिक चीज़, नींबू भी तो मिला देते हैं उसमें। तो हम लोग का यहाँ जो चीज़ मिला हुआ रहता है सॉल्यूशन में, जैसे हम लोग लिए शरबत बनाने में पानी ले लिए, चीनी ले लिए, नींबू मिला लिए, तो पानी, चीनी और नींबू को सॉल्यूशन का कंपोनेंट कहते हैं या फिर अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं या फिर उसको घटक कहते हैं। क्या कहते हैं? घटक। कोई भी चीज़ जिन चीज़ों से मिलकर के बना होता है वो उनका क्या होता है? घटक कहलाता है। जैसे इन जनरली सामान्यतः हम लोग दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं। दो मेन कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का। कौन? एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट हम लोग किसको कहेंगे? सॉल्वेंट का हिंदी होता है विलायक। क्या होता है? विलायक। अब बात आता है सर विलायक किसको कहेंगे? विलायक और विलय को समझना एकदम आसान है। जैसे सिंपल भाषा में समझे, जिसको घुलाते हैं सॉल्यूट होता है, जिसमें घुलाते हैं सॉल्वेंट होता है, घुल करके जो बनता है। जैसे शरबत बनाने में हम लोग चीनी को घुलाते हैं, पानी में घुलाते हैं, बनता क्या है? शरबत। तो चीनी क्या हो गया? सॉल्यूट। पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। और बन करके शरबत जो तैयार हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? सॉल्यूशन। तो याद रखिए, मेन कंपोनेंट होगा, पहला कंपोनेंट होगा सॉल्वेंट, दूसरा कंपोनेंट होगा सॉल्यूट। नेक्स्ट टॉपिक में है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को सर हम लोग सॉल्यूशन में पहचानेंगे कैसे पहचान में आएगा कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? हमेशा याद रखेंगे जो कम मात्रा में उपस्थित होगा सॉल्यूशन में उसको कहेंगे हम लोग सॉल्यूट, जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होगा उसको क्या कहेंगे? जैसे चीनी और पानी को मिला करके हम लोग शरबत बना दिए, तो पानी का मात्रा हमेशा ज़्यादा लेते हैं, चीनी का मात्रा क्या लेते हैं? कम लेते हैं। तो चीनी हो गया हम लोग का सॉल्यूट और पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। उसी को लिखे हुए हम लोग के विलयन में सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में क्या रहता है? अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। लेकिन विलयन में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित रहता है, किसमें रहता है? कम मात्रा में उपस्थित रहता है, कम अमाउंट में उपस्थित रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। सामान्यतः हम लोग दो ही कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। कितना कंपोनेंट वाले के? दो ही कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। और ये भी याद रखें कि किसी भी सॉल्यूशन में हम लोग एक या एक से अधिक कंपोनेंट्स सॉल्यूट को हम लोग मिला सकते हैं। जैसे शरबतें बनाने में सिंपल लीजिए ना, काहे दूर जाए हम लोग, तो दो या दो से अधिक को हम लोग उसमें मिला सकते हैं। दो कंपोनेंट जैसे पानी, चीनी, और साथ में हम लोग और ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो नींबू डाल देते हैं, तो वो भी उसका क्या कहलाया? कंपोनेंट कहलाया। अब देखिए, इन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पर जो हम लोग सॉल्यूशन को हम लोग डिवाइड करते हैं तीन टाइप में।
ठीक है, उसी को लिखे हुए सॉल्यूशन का प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, तो 3 तरह का सॉल्यूशन मिलेगा। एक हम लोग का मिलेगा गैसीय विलयन, और एक मिलेगा हम लोग का द्रव विलयन, तथा तीसरा मिलेगा हम लोग को ठोस विलयन। अब देखिए हम लोग गैसीय विलयन किसको कहेंगे, गैसीय विलयन को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, द्रव विलयन को कैसे पहचानेंगे और ठोस विलयन को कैसे पहचानेंगे। मोटा मोटी बातों में एकदम सीधा बातों में अगर समझाएंगे कि सॉल्वेंट का मात्रा पे डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन गैसीय होगा, द्रव वाला होगा या फिर ठोस सॉल्यूशन होगा। फिर से सुने, सॉल्वेंट मतलब विलायक पे डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन किस तरह का बनना चाहता है, वो गैसीय विलयन होगा, ठोस विलयन होगा या फिर द्रव विलयन होगा। मतलब सॉल्वेंट अगर गैसीय अवस्था में है, सॉल्वेंट मतलब विलायक अगर गैसीय अवस्था में है तो उससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैसीय विलयन बनेगा। सॉल्वेंट अगर द्रव अवस्था में है उससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो द्रव विलयन होगा। अगर सॉल्वेंट ठोस अवस्था में है तो उससे जो विलयन बनेगा उसको क्या कहेंगे, ठोस सॉल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल हम लोग चार्ट के माध्यम से समझते हैं, ठीक। जैसे हम लोग का पहला है गैसीय विलयन। कौन सा विलयन, गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन में देखिए हम लोग इसमें लिए हुए हैं सॉल्यूट, ये हम लोग का कॉलम है सॉल्यूट का, ये कॉलम है हम लोग का सॉल्वेंट का, किसका है, सॉल्वेंट का, और ये कॉलम है हम लोग का सॉल्यूशन का, किसका, सॉल्यूशन का, ठीक। तो ये हो गया सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। जैसे हम लोग किसका बारे में बात कर रहे हैं, गैसीय विलयन के बारे में बात करेंगे। मतलब गैसीय विलयन हम लोग कैसे कैसे तैयार कर सकते हैं। मोटा मोटी बातों में क्या समझे हम लोग कि सॉल्वेंट जिस अवस्था में होगा उसी अवस्था का सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्वेंट अगर गैसीय अवस्था में तो सॉल्यूशन गैसीय अवस्था में मिलेगा। अगर सॉल्वेंट द्रव अवस्था में रहेगा तो विलयन भी क्या मिलेगा, द्रव अवस्था में। अगर सॉल्वेंट ठोस अवस्था में रहेगा तो फिर आपको सॉल्यूशन भी किस में मिलेगा, ठोस अवस्था में। जैसे गैस हम लोग सॉल्यूट लेते हैं, गैस को हम लोग घुलाते हैं किसमें, मिलाते हैं किसके साथ में, गैस के साथ में। तो उदाहरण ले सकते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस को जब मिलाएंगे तो उससे मिलेगा गैसीय विलयन। तो उस गैसीय विलयन में हम लोग दोनों किसको, गैस को। अगर हम लोग द्रव को किस में मिला दें, गैस के साथ में, चूंकि गैस का मात्रा ज़्यादा द्रव का मात्रा कम, इसलिए हम लोग का इससे भी मिलेगा गैसीय विलयन मिलेगा। उदाहरण ले सकते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस का विलयन। दूसरा, ठोस को अगर हम लोग गैस में मिला दें, ठोस को अगर गैस के साथ में मिक्स कर दें तो उससे बनेगा जो हम लोग का फिर भी गैसीय विलयन मिलेगा। लेकिन इसको एग्जांपल में कपूर को हम लोग कहाँ मिला सकते हैं, गैस में। नेक्स्ट अगला है हम लोग का लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। अगर लिक्विड सॉल्यूशन हम लोग को कब मिलेगा, जब सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। सॉरी यहाँ से होगा, सॉल्वेंट किस में होगा, लिक्विड स्टेट में। सॉल्वेंट अगर लिक्विड अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में है, तो आप इसमें क्या घुलाना चाहते हैं, सॉल्यूट के रूप में गैस को घुला रहे हैं, द्रव को घुला रहे हैं या फिर ठोस को घुला रहे हैं। ओवरऑल सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको, द्रव विलयन ही मिलेगा। जैसे गैस को अगर द्रव में घुलाते हैं तो उससे जल को हम लोग आप ऑक्सीजन में के साथ घुला दीजिए। द्रव को अगर द्रव में घुला रहे हैं, नींबू का रस को आप पानी में मिला दीजिए। अगर ठोस को अगर द्रव में मिला रहे हैं तो नमक को पानी में मिला दीजिए। ठोस और द्रव का विलयन। उसके बाद अगर आपके पास में सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है, कौन सा सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है, तो आपको सॉल्वेंट क्या लेना पड़ेगा, सॉलिड स्टेट में लेना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्वेंट का अवस्था किस में लेना पड़ेगा, सॉलिड स्टेट में। गैस को आप इसमें मिला दीजिए ठोस में, द्रव को आप ठोस के साथ मिला दीजिए, ठोस को ठोस के साथ मिला दीजिए, तो भी आपको सॉल्यूशन जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा। कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, सिंपल मोटा मोटी बात में आप याद रखिए कि सॉल्वेंट का अवस्था जो अवस्था होगा उसी अवस्था में आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग का टॉपिक है सांद्रता। सांद्रता को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। लिखते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अब समझते हैं कंसंट्रेशन होता क्या है, किसके बारे में हम लोग समझेंगे, कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन को हम लोग नॉर्मली हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग क्या लेते हैं, 1 लीटर पानी लेते हैं। 1 लीटर पानी में हम लोग सपोज दैट किसी को आपको ऑप्शन दे देते हैं, क्या करना चाहते हैं आप, इसमें 1 चम्मच चीनी मिलाना चाहते हैं, 2 चम्मच मिलाना चाहते हैं, 3 चम्मच मिलाना चाहते हैं, 4 चम्मच मिलाना चाहते हैं, 5 चम्मच मिलाना चाहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन में अगर दे दें, अगर 5 गिलास दे दें आपको 1-1 लीटर का, तो आप पाँचों में बोले कि अलग अलग अमाउंट में आपको क्या करना है, सॉल्यूट को डिजोल्व करना है। मतलब चीनी को या फिर नमक को या फिर कोई भी सॉल्यूट को डिजोल्व करना है, तो आपको अलग अलग करना है। तो आप किसी में ज़्यादा डालेंगे और किसी में क्या डालेंगे, कम डालेंगे, या फिर किसी में बहुत ज़्यादा डाल देंगे। तो आप कितना मात्रा में सॉल्यूट को पर लीटर में आप डिजोल्व करवा रहे हैं, कितना मात्रा में 1 लीटर की कोई भी सॉल्यूशन है उसमें कितना मात्रा में आप सॉल्यूट को डिजोल्व कराए हुए हैं, उसी सॉल्यूट का मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। उसी लिए विलयन के इकाई आयतन, इकाई मतलब 1 लीटर, इकाई आयतन में उपस्थित विलय के मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, विलयन का
सांद्रता कहते हैं। जैसे कंसंट्रेशन का अगर हम लोग फॉर्मूला का बात करें तो आराम से लिख सकते हैं कंसंट्रेशन, क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि इकाई आयतन में कितना अमाउंट में सॉल्यूट घुला हुआ रहता है, उस अमाउंट को ही क्या कहते हैं हम लोग, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला बात कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब देखिए हम लोग का सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म को क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। एक जगह लिख देते हैं सारा कंसंट्रेशन टर्म को। जैसे कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म देखिए 7-8 तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। पहला आता है इसमें मास परसेंटेज, क्या आता है, मास परसेंटेज। फिर आता है दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, क्या आता है, वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा आता है हम लोग के पास में मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, चौथा आता है हम लोग के पास में पीपीएम, पीपीएम इसको लिखते हैं हम लोग पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग पढ़ेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन, ये भी कंसंट्रेशन टर्म है, मोल फ्रैक्शन। फिर पढ़ेंगे हम लोग कितना हुआ, नंबर 5, छठा हो जाएगा हम लोग का मोलैरिटी, क्या पढ़ेंगे, मोलैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट 7वां पढ़ेंगे हम लोग मोलैलिटी, मोलैलिटी। 8वां पढ़ेंगे हम लोग नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। और लास्टली हम लोग पढ़ेंगे 9वां पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी, क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेलिटी। तो इतना कंसंट्रेशन टर्म है, इन सारे कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग को क्या करना है, एक एक करके 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। और सारे को 1 बाय 1 डिस्कस करके इस पर जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, मतलब न्यूमेरिकल्स होगा, सब न्यूमेरिकल्स को एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे। अब ऐसा नहीं कि सिंपल, देखो इसका न्यूमेरिकल बनाना एकदम आसान होता है, बस सिर्फ आपको तीन चीज़ से पकड़ने आना चाहिए, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सिंपल वही थॉट याद रखेंगे, जो घुलता है सॉल्यूट, जिसमें घुलता है सॉल्वेंट, और घुल करके जो बनता है सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में 1 बाय 1 करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा चीज़ कि प्रत्येक का हर एक को हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद हर एक चीज़ का फॉर्मूला देखेंगे, और फॉर्मूला के बेस पर हम लोग देखेंगे कितना न्यूमेरिकल्स होता है। और न्यूमेरिकल सुने होंगे कि भारी होता है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल भारी नहीं होता। हम क्या बोले, 3 ही चीज़ चैप्टर में याद रखना है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। 3 चीज़ पकड़ने आ गया, बाकी न्यूमेरिकल एकदम लल्लू छाप होगा, और सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग एकदम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।